गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, ऊंचाई तथा दूरी। ऊंचाई तथा दूरी के नाम से भी इसे जान सकते हैं, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी इस चैप्टर को जानते हैं। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए आपके भूमि का यह एक तल हो गया, भूमि का यह एक तल हो गया। इस तल पर एक खंभा ले लेते हैं, यह एक खंभा स्थित है। तो इस खंभे के पाद बिंदु से भूमि के तल पर स्थित एक बिंदु, के बीच की दूरी, इस दूरी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? या इस खंभे की ऊंचाई या फिर खंभे के शिखर से भूमि पर स्थित इस बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, हम लोग इस खंभे के पाद बिंदु से भूमि के तल पर स्थित एक बिंदु की बीच की दूरी, या फिर खंभे की ऊंचाई, या फिर खंभे के शिखर से भूमि के तल पर स्थित बिंदु की बीच की दूरी, इन सब चीजों को बिना मापे निकालना सीखने वाले हैं। तो किसके प्रयोग से ये करेंगे? तो त्रिकोणमिति के प्रयोग से हम लोग ये सब चीजें निकालना सीखेंगे। तो त्रिकोणमिति के प्रयोग के द्वारा ये सब चीज निकालेंगे, इसीलिए इस चैप्टर का नाम आ गया त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि त्रिकोणमिति के प्रयोग द्वारा ही इसमें सब कुछ होने वाला है। ठीक है, या ऊंचाई और दूरी के नाम से भी इसे जान सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें ऊंचाई और दूरी के बारे में ही बात हो रहा है। अब इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है? तो आप देखते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, बड़े बड़े टावर्स बनते हैं, तो उनकी ऊंचाई, ठीक है, या उनकी लंबाई मापने के लिए हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंजीनियर सब इसी के द्वारा उसकी ऊंचाई, लंबाई, ये सब चीजों को कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। चलिए मान लेते हैं यह आपका एक भूमि का एक तल हो गया। ठीक है, यह आपका एक तल हो गया। इस तल पर एक खंभा स्थित है, ठीक है। अब इस भूमि के तल पर एक हम बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, एक बिंदु ले लेते हैं। यहां से कोई व्यक्ति खंभे के शिखर को देख रहा है, या खंभे का शिखर हो गया, और यहां से कोई व्यक्ति इसको देख रहा है अपने नेत्र के द्वारा। यहां से कोई व्यक्ति जो है इसको देख रहा है, किसके? खंभे के शिखर को। तो यहां से उस बिंदु से खंभे के शिखर को मिलाने वाली जो रेखा होगी ना, इसे हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? दृष्टि रेखा। नाम पता है क्यों पड़ रहा है इसका दृष्टि रेखा? क्योंकि यहां से हम लोग इसको देख रहे हैं, तो यह मिलाने वाली जो रेखा हुई, यह दृष्टि रेखा हुई। अंग्रेजी में कहा जाता है लाइन ऑफ साइट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो, यह भूमि के स्थित बिंदु और इस खंभे के तल को मिलाने वाली जो रेखा होती है, यह रेखा आपकी कहलाएगी क्षैतिज रेखा। इसको क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। अंग्रेजी में कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब देखिए दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच ये जो कोण बन रहा है, ऊपर देख रहा है ना, इसको खंभे के शिखर को देखने में यह जो कोण बन रहा है, इस कोण को कहा जाता है उन्नयन कोण। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए अब इसके विपरीत मान लीजिए आपका ये भवन है। अब इस भवन के शिखर पर यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, और ये आपका भूमि का तल हो गया। इस पर स्थित एक बिंदु को, या फिर कुछ भी हो सकता है, इस पर स्थित एक बिंदु या कार या जो भी है, उसको यह व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। तो यह जो रेखा हुई, ये आपकी अब दृष्टि रेखा कहलाएगी। दृष्टि रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट के नाम से जाना जाता है, दृष्टि रेखा इसे कहेंगे। ठीक है,
अच्छा, और यहां से हम लोग भूमि के तल के समांतर जो रेखा ले जाएंगे, भूमि के तल के समांतर जो रेखा ले जाएंगे, यह रेखा क्या कहलाएगी? ये आपकी क्षैतिज रेखा कहलाएगी। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा और दूसरी रेखा के बीच का जो कोण बनेगा, नीचे की ओर जो कोण बनेगा, इसको कहा जाता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी कि नीचे से ऊपर की ओर कोण बनेगा तो उसको उन्नयन कोण कहते हैं, और ऊपर से नीचे की ओर जो कोण बनेगा वह आपका अवनमन कोण बनेगा। यानी कि आप कोई व्यक्ति नैना उठाकर, यानी नजरें उठाकर ऊपर की ओर देख रहा है तो उसको उन्नयन कोण, और नैना झुकाकर नीचे की ओर देख रहा है तो उसको अवनमन कोण कहेंगे। ये चीजें आपको याद रखनी होगी। अब इसमें हम लोग किस तरह से त्रिकोणमिति के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ हम लोग 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों का इस्तेमाल करने वाले हैं, मुख्यतः, ज्यादातर, बाकी का भी यूज होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर हम लोग 3 का यूज करने वाले हैं। जैसे साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं P/H, यानी कि लंब और बटा में कर्ण। दूसरा कॉस थीटा बराबर जानते हैं B/H, यानी कि आधार बटा में कर्ण। तीसरा tan थीटा बराबर जानते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा आधार, यानी कि P/B, लंब बटा आधार। तो हम लोग इन्हीं 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों को मुख्य रूप से प्रयोग करने वाले हैं। जैसे समझिए, ये आपका एक क्षैतिज रेखा हो गया, मान लीजिए यहाँ पे एक खंबा है, ठीक है, एक खंबा है, और यह आपका जो होगा दृष्टि रेखा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक कोण बन रहा है, या आपके क्वेश्चन में कोण का मान दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, 30, 60 जो भी दिया हो, चलिए मान लीजिए 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब यह कोण है तो यह लंब होगा, यह आधार होगा, और यह वाला आपका कर्ण होगा, ठीक है, यही ना होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए तीनों में से कोई एक चीज दिया है, मान लीजिए कर्ण ही दिया है 5 मीटर कर्ण दिया है, हमें कह दे लंब निकालना है, तो लंब और कर्ण वाला संबंध देखिए, लंब और कर्ण वाला संबंध, यानी कि साइन थीटा का वहां प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कर्ण दिया है और आधार निकालना है, आधार निकालना है, तब वहां पे हम लोग कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि आधार बटा कर्ण है संबंध इसमें, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में क्या दिया है। मान लीजिए यह कर्ण ना देकर आपके पास लंब दिया है 4 मीटर, और कह दे कि आपको कह दे कि आधार निकालिए, तो यहाँ tan थीटा लगा देंगे, क्योंकि लंब दिया है और आधार निकालना है, इसलिए लंब बटा आधार यानी कि tan थीटा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये तो समझ गए, इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन के ऊपर जो बात कह रहा है उसको समझना होगा, डायग्राम ड्रॉ करना पहले सीखना होगा, जो आपके क्वेश्चन में कहेगा उसके अनुसार उसका आलेख भी बनाना बहुत जरूरी होगा, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होगा इस चैप्टर में, तभी आपको क्लियर बन पाएगा क्वेश्चन आपसे। चलिए तो अब एक्सरसाइज 9.1 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1। कह रहा है त्रिभुज ABC में एंगल A 90 है, AB बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 4√3 सेंटीमीटर, तो एंगल B ज्ञात करें। चलिए मैं एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूं, क्योंकि एंगल A एक 90 दिया है, तो इसलिए ये आपका A हो जाएगा, समकोण त्रिभुज में A आपका 90 है। चलिए B और C देना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ B दे दो, या यहीं B दे दो, यहीं C दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके एक कोण 90 होना चाहिए था, जो हमने दिखा दिया, एंगल A 90 हो गया, तो B यहाँ दे सकते हैं, C यहाँ दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AB बराबर में 12 सेंटीमीटर, AC बराबर में 4√3 सेंटीमीटर, हमें एंगल B निकालना है। तो जाहिर सी बात है, यह एंगल दिया है तो यह आपका लंब होगा, यह आधार होगा, यह आपका लंब होगा और यह आधार होगा, यही ना होगा जी। चलिए तो मैं यहाँ पे इस एंगल को थीटा मान लेता हूं, माना एंगल B बराबर में थीटा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि आपके पास लंब दिया है और आधार दिया है, लंब और आधार दिया है, तो कौन सा यहाँ फॉर्मूला यूज करूंगा, tan थीटा ना। तो tan थीटा बराबर लंब यानी कि AC और बटा में आधार यानी कि AB, यही ना हो जाएगा। tan थीटा बराबर में AC का वैल्यू है 4√3 और AB का वैल्यू है आपके पास, AB का वैल्यू है 12, ठीक है। चलिए 4 3 12,
इसको और काट सकते हैं 1/√3। तो tan थीटा बराबर में 1/√3, यानी कि tan थीटा बराबर में, यह tan 30 का ना वैल्यू होता है जी, tan से tan हटा दो, थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी कि एंगल बी बराबर में हो गया 30 डिग्री। समझ में आया ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है एक उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है और उसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करिए। समझिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे देख रहे हैं क्या कर रहा है, एक उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है। तो देखो यह आपका क्षैतिज तल हो गया, इस पर मैं एक स्तंभ ले लेता हूँ, उदग्र स्तंभ है जो कितना मीटर लंबा है, तो 7√3 मीटर ऊंचा है। चलिए ये आपका 7√3 मीटर हो गया, और छाया की लंबाई कितनी है, 21 मीटर, ये छाया मान लेते हैं। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, तो प्रकाश ऊपर से आ रहा होगा तभी ना इसकी छाया ऐसे पड़ रही है, तो ये आपका उन्नयन कोण जो है यह निकालना है, इसको थीटा मान लेते हैं। माना प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण थीटा है, उन्नयन कोण थीटा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लंब दिया, आधार दिया, तो यहाँ पे आप लगाएंगे tan थीटा ना, tan थीटा बराबर में P बटा में B, लंब बटा आधार, यानी कि tan थीटा बराबर में 7√3 और बटा में 21, 7×21, इससे काट देंगे 1/√3। तो 1/√3 tan में कितना डिग्री का वैल्यू, tan 30 डिग्री का, यानी कि यहाँ से थीटा बराबर में आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि जो उन्नयन कोण था वह कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, कह रहा है 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि जिसका शिखर 15 मीटर ऊंचे दीवार के शिखर तक पहुंचता है, तो सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है, यह बताना है आपको। चलिए मैं एक ले लेता हूँ, ये आपका धरती का तल हो गया, इस पर एक सीढ़ी लगी है, यह सीढ़ी लगी है, और सॉरी ये आपका दीवार हो गया और ये आपकी सीढ़ी लग गई। ठीक है, ये आपका धरती का तल हो गया, ये आपकी दीवार हो गई और इस पर यह सीढ़ी लग गई। तो सीढ़ी कितनी है, 30 मीटर है, और आपका दीवार जो है 15 मीटर ऊंचे दीवार तक यह जाती है, तो यह कोण निकालना है। यहाँ पे थीटा मान लेते हैं। माना सीढ़ी जमीन के साथ थीटा कोण बनाती है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये आपका सीढ़ी हो गया, यह जमीन हो गया, तो जमीन के साथ यह थीटा कोण बनाती है। तो यहाँ देखो लंब दिया है और कर्ण दिया है, तो यहाँ साइन लगाएंगे ना, साइन थीटा बराबर P बटा में H, यानी कि साइन थीटा बराबर में हो जाएगा यहाँ से 15 मीटर बटा में 30 मीटर, कट जाएगा आपका 1/2। तो साइन में 1/2 कितना डिग्री का होता है, साइन 30 का ही तो होता है ना जी, तो यहाँ से भी थीटा बराबर में आ जाएगा 30 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, कह रहा है जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3:1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालिए। देखिए यहाँ पे ये धरती का एक तल हो गया, इस पर आपका टेलीफोन वाला जो खंभा लगा है ना जी, वो लगा है यहाँ पर। ठीक है, यह टेलीफोन वाला खंभा हो गया। चलिए इसको यहाँ से मिला देते हैं। आपको क्वेश्चन कह रहा है ना कि सूर्य का उन्नयन कोण, तो इधर सूर्य हो गया और सूर्य की छाया इधर, सूर्य का प्रकाश इधर आ रहा होगा, जिसके कारण यहाँ पे यह छाया हो जा रही है, और ये आपका टेलीफोन का जो खंभा है वह हो गया, स्तंभ हो गया। ठीक है, तो ये वाला कोण आपको निकालना है, सूर्य का उन्नयन कोण जो है यह निकालना है। तो इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। तो इन दोनों का अनुपात दिया है, तो इसको √3x और इसको 1x, यही ना, x में अगर मानते हैं। चलिए तो माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, इसका नाम दे दे ABC। अच्छा, और BC बराबर में क्या हो जाएगा, √3x, और AB बराबर में हो जाएगा 1x, या सिर्फ x भी लिख सकते हैं। ठीक है, अनुपात में दिया था ना जी, तो ये खंबे की ऊंचाई जो है आपका BC है, और आपका जो छाया की लंबाई है वो 1x, यानी कि x हो जाएगा। चलिए तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो यहाँ tan थीटा ही लगाएंगे ना, tan थीटा बराबर लंब और बटा में आधार BC बटा में AB, तो tan थीटा बराबर में √3x बटा में x,
ये कट जाएगा। √3 tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है जी? 60 डिग्री का ना। चलिए tan से tan हट गया, थीटा बराबर में 60 डिग्री। उन्नयन कोण जो हो गया सूर्य का वह 60 डिग्री हो गया। समझ गए? यहाँ लिख सकते हैं चाहो तो कि सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण जो है वह कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है त्रिभुज ABC का एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। AB बराबर में 8 सेंटीमीटर और BCA बराबर में 30 डिग्री। तब ज्ञात करना है C से A का उन्नयन कोण, A से C का अवनमन कोण और BC और AB। चलिए इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया ना। चलिए अब इसमें हम समकोण कौन सा लेंगे? रही बात कि समकोण इसमें 90 डिग्री वाला कौन होगा? एंगल A होगा, B होगा, C होगा। इसका नाम कुछ देना होगा ना। तो आपको देखो कहाँ से पकड़ना है। इसमें जो कह रहा है क्वेश्चन में कि C से A का उन्नयन कोण और A से C का अवनमन कोण, तो उन्नयन और उन्नयन की बात कर रहा है तो A से C और C से A कर रहा है, यानी कि B वाला समकोण होगा। यह B हो जाएगा। समझ गए? तो B यह C दे दीजिए और यह A दे दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखो इसके बाद यहाँ पे यह 30 डिग्री दिया है। AB बराबर में 8 मीटर दिया है। AB बराबर में 8 मीटर दिया है। अब कह रहा है कि C से A का उन्नयन कोण, C से A का उन्नयन कोण तो पहले से ही दिया हुआ है, 30 डिग्री हो जाएगा। पहले का आंसर 30 डिग्री। अच्छा, A से C का अवनमन कोण, A से C का अवनमन कोण, तो यहाँ से डॉटेड ले लो। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होता है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका नाम कुछ अगर E देते हो तो यहाँ पे दूसरे के लिए लिख सकते हो कि एंगल EAC बराबर में हो जाएगा एंगल BCA। कैसे हो जाएगा? क्यों होगा? तो एकांतर अंतः कोण के युग में दिख रहा है, एकांतर अंतः कोण। क्यों? क्योंकि देखो यह जो है आपका एक क्षैतिज रेखा ये भी कहलाएगा और ये क्षैतिज तल पर यह भी क्षैतिज रेखा ही है, ये दोनों आपस में समांतर होंगे। तो यहाँ कोण इस कोण के बराबर नहीं हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एंगल EAC भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कि जो आपका अवनमन कोण भी पूछ रहा है वो भी 30 डिग्री ही हो गया। तीसरा क्वेश्चन BC पूछ रहा है, BC, और क्या पूछ रहा है? AB। तो AB तो पहले से ही दिया है, AB बराबर में 8 मीटर पहले से ही है। ठीक है, हमें निकालना है BC। तो यह कोण दिया है, लंब दिया है, आधार निकालना है, तो tan लगाएंगे ना जी। tan थीटा बराबर में क्या होता है? P बटा में B, लंब बटा आधार, यानी कि tan 30 बराबर में हो जाएगा AB बटा में BC। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 ना, 1/√3, और AB का वैल्यू है 8 और बटा में BC, तो BC बराबर आ जाएगा 8√3 मीटर। ठीक है, 8√3 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। कह रहा है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC क्षैतिज है। अच्छा, AB बराबर 8 मीटर और एंगल BAC बराबर में 60 डिग्री। तब ज्ञात करें C से A का उन्नयन कोण, A से C का अवनमन कोण और BC की दूरी, B से C की दूरी। थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए मैं एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूं। अब इसमें थोड़ा समझोगे, इसका नाम क्या होगा? तो देखो पहले तो कह रहा है BC क्षैतिज है, तो BC यह होगा, क्षैतिज है ना जी, तो यह होगा BC। ठीक है, लेकिन कैसे लिखेंगे इसमें ये सोचना है। तो यहाँ C दे दो और यहाँ पे B दे दो। अब सोचोगे कि सर ऐसा क्यों किए? क्योंकि देखिए C से A का उन्नयन कोण पूछ रहा है, C से A का उन्नयन कोण तो इधर होगा ना जी, और A से C का अवनमन कोण, यानी ये आप ऐसे ये वाला निकालना होगा, ये निकालना है, ये निकालना है, और B से C के बीच की दूरी, जबकि AB बराबर में 8 मीटर दिया है और BAC एंगल BAC बराबर में है आपके पास 60 डिग्री। BAC बराबर में है आपके पास 60 डिग्री। चलिए अब देखो, अगर पूछ रहा है C से A का उन्नयन कोण, तो ये तो पता ही है कि इसका और इसका योग 90 होता है, होगा ना जी, दोनों एंगल का 90। चलिए पहले क्वेश्चन के लिए देखिए, एंगल BCA और प्लस में एंगल BAC आपका 90 होगा, है ना। आपके समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग 90 होता है। चलिए तो BCA तो निकालना है और यह आपके पास 60 है, तो 90 में से उधर ले जाएगा, घटा दो तो एंगल BCA जो हो जाएगा आपके पास 30 आ जाएगा, यानी कि 30 डिग्री उन्नयन कोण हो जाएगा। फिर दूसरे में कह रहा है A से C का अवनमन कोण, तो दोनों तो समान होता है, ये 30 तो ये भी 30 ही होगा। इसका नाम देते हैं एंगल
EAC बराबर में एंगल BCA। कैसे? एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एंगल EAC भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या कर रहा है, C से B के बीच की दूरी, यानी कि यह BC आपको निकालना है, BC। तो यहाँ यह एंगल दिया है, यह दिया है, ये निकालना है, तो tan लगाना होगा। tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार P बटा में B, यानी कि tan 30 बराबर में हो जाएगा AB बटा में BC। फिर tan 30 1/√3, AB का वैल्यू 8 मीटर बटा में BC। यहाँ से BC कितना आ जाएगा, 8√3 मीटर। ये आपका 8√3 मीटर आ गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है चित्र में PQR एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। कह रहा है QR बराबर 8√3, QR बराबर 8√3 मीटर और एंगल QPR बराबर में 30 डिग्री। तो हमें QP निकालना है, यह ज्ञात करना है। तो देखो यह कोण दिया है, तो ये लंब है और यह आधार, हमें आधार कोण निकालना है, ठीक है। तो यहाँ tan लगेंगे ना, tan थीटा बराबर में लंब बटा आधार P बटा B, यानी कि tan 30 बराबर में क्या हो जाएगा, लंब आपका है QR और बटा में आधार हो जाएगा आपका QP। चलिए ये 1/√3, QR का वैल्यू दिया है आपके पास 8√3 मीटर और बटा में QP, तीसरा तीसरी गुना कर दें, QP बराबर में √3 में √3 से गुना 3, 8 3 24 आ जाएगा। 24 मीटर यहाँ से आंसर हो गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC 12 सेंटीमीटर है और एंगल A बराबर 60 डिग्री। तो शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। चलिए मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है। समकोण त्रिभुज में यह आपका एंगल A हो जाएगा और यह यहाँ पे C दे देंगे, यहाँ B दे देंगे, क्योंकि कर्ण कह रहा है AC है, तो यह 12 सेंटीमीटर है, A बराबर 60 डिग्री है, तो अन्य दो भुजाएं निकालनी है। चलिए एक एक करके निकालते हैं। पहले साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में कर्ण, सॉरी, P बटा H। तो यहाँ से साइन कितना है, 60 ना, तो साइन 60 बराबर में हो जाएगा BC और बटा में AC। साइन 60 का मान √3/2 और BC निकालना है और AC आपके पास दिया है। इसको इससे काट देंगे 6 बार में, इसको ले जाकर उधर इंटू कर देंगे, तो BC बराबर में आ जाएगा 6√3 मीटर। BC आ गया। अच्छा अब क्या निकालना है, सेंटीमीटर है ना जी। अब क्या निकालना है, AB भी निकालना है। तो यह कर्ण दिया है, आधार निकालना है, तो मैं कॉस लगा दूं, कॉस थीटा बराबर में लंब सॉरी आधार बटा में कर्ण, यानी कि यहाँ से लगा देंगे cos 60 बराबर में AB बटा में AC। cos 60 का वैल्यू 1/2, AB निकालना है और AC दिया है 12। इसको ऐसे काट दें, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AB बराबर में यहाँ से आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। AB बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा समकोण त्रिभुज ABC में AC कर्ण है, अच्छा, और AB बराबर 12 सेंटीमीटर, एंगल BAC बराबर 30 डिग्री। तो BC भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे AC कर्ण है, ठीक है, यह A और यह C कर्ण है आपके पास, और यहाँ B होगा, जाहिर सी बात है। तो आप देखो AB बराबर 12 सेंटीमीटर, एंगल BAC यह दिया है 30 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है BC की लंबाई, तो tan लगाएंगे ना, क्योंकि ये लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है। tan थीटा बराबर में लंब बटा आधार होता है, यानी कि tan 30 बराबर में हो जाएगा आपका BC और बटा में AB। tan 30 का क्या होता है 1/√3 बराबर में BC और बटा में AB है, तो AB की जगह पे 12 सेंटीमीटर। ये जाकर उधर गुना करेगा, तो यहाँ से BC बराबर आ जाएगा 12/√3 सेंटीमीटर। चाहो तो इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, तो 12/√3 गुना कर देंगे, √3 से ऊपर भी और नीचे भी, 12√3 सेंटीमीटर और बटा में 3 से इसको कर देंगे 4 बार में, यानी कि 4√3 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा BC की लंबाई निकल गई। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखा जाए, कह रहा है क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार के शिखर मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि बिंदु से मीनार की दूरी 20 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। समझिए यहाँ पे क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु है, क्षैतिज तल हो गया, क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण। तो यहाँ पे मैं एक मीनार बना लेता हूँ, आपका मीनार हो गया।
मीनार का जो उन्नयन कोण है, इस बिंदु से उन्नयन कोण जो है वह कितना है, 45 डिग्री है। यदि बिंदु से बिंदु की मीनार से 20 मीटर दूरी पर है, यह बिंदु जो है मीनार से कितना मीटर दूरी पर है, 20 मीटर दूरी पर है। तो हमें क्या निकालना है, तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो मीनार की ऊंचाई h मान लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई बराबर में h मीटर मान लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे tan लगाना होगा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी कि tan 45 हो जाएगा आपका h बटा में 20 मीटर। tan 45 का 1, h बटा में 20 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, h बराबर में 20 मीटर आ गया। यानी कि मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, यहाँ से 20 मीटर। मीनार की ऊंचाई क्या आ गई आपकी, 20 मीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि ए बी एक उदग्र दीवार है और बी जमीन पर है। चलिए मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, फिगर बनाता हूँ। ये आपकी दीवार बना देते हैं ए बी, जिसका बी जमीन पर है, यानी कि यह बी हो गया और यहाँ ए हो गया, ये दीवार हो गया। एक सीढ़ी ए सी का सिरा सी जमीन पर टिका है। अच्छा, एक सीढ़ी जो है ए सी, ठीक है, और सी जो है दूसरा सिरा जो है वह जमीन पर टिका है। एक सिरा ए है और दूसरा सिरा सी है जो जमीन पर टिका है। एंगल ए सी बी 45 है, ए सी बी यह 45 डिग्री है, ठीक है। बी सी बराबर में 5 सेंटीमीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई निकालनी है। तो माना सीढ़ी AC की लंबाई x है, ठीक है, x मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो क्या लगाएंगे, तो tan तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा जी, cos लगेगा, क्योंकि देखो आधार दिया है और कर्ण निकालना है। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, यानी कि cos 45। तो cos 45 बराबर आधार कितना है, तो 5 मीटर, और कर्ण कितना है आपका x है। चलिए ये आपका हो जाएगा 1/√2 बराबर में 5 मीटर बटा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर 5√2 मीटर, यानी कि सीढ़ी की जो लंबाई है, सीढ़ी की लंबाई वह कितना आ गई, 5√2 मीटर आ गई, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखना होगा आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक मिलेगा। एनसीईआरटी, भारती भवन, केसी सिन्हा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।